मूवी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहां लेडी डॉक्टर गैब्रियल के बारे में बात कर रही हैं। तभी एक आदमी आकर लेडी डॉक्टर को बताता है कि गैब्रियल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लेडी डॉक्टर उसे देखने जाती हैं, लेकिन गैब्रियल बहुत वायलेंट हो चुका था। लेडी डॉक्टर उसे बेहोश कर देती हैं और गैब्रियल को डांटती हैं, तुम मेरा दुश्मन हो। लेकिन गैब्रियल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को मैनिपुलेट करके बात कर सकता था और लेडी डॉक्टर उसे एक कैंसर बताती हैं। End of flashback. इसी के साथ स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां मेडिसन अपने घर आती है और वो प्रेग्नेंट है। उसका पति टीवी देख रहा है। वो दोनों बातें करते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि मेडिसन के पहले कई मिसकैरेज हो चुके हैं। तो हस्बैंड गुस्से में आकर मेडिसन घायल हो जाती हैं और दरवाज़ा बंद कर देती है। मेडिसन का हस्बैंड पहले भी उस पर हाथ उठा चुका था, जिससे मेडिसन परेशान है। रात को हस्बैंड सो रहा है, तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो देखने जाता है, तभी कुछ अजीब हरकतें होने लगती हैं और एक क्रीचर उसे मेडिसन की आँख खुल जाती है और उसके सिर से खून निकल रहा है। वो नीचे जाती है और अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखती है। तभी वो क्रीचर मेडिसन पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाती हैं। अगले सीन में ऑफिसर और लेडी ऑफिसर आते हैं और छानबीन करते हैं। दूसरी तरफ मेडिसन हॉस्पिटल में है और उसकी बहन सिडनी उसके साथ है। घर में हुए हादसे की वजह से मेडिसन का मिसकैरेज हो जाता है। वहीं ऑफिसर और लेडी ऑफिसर को पता चलता है कि हस्बैंड मेडिसन को मारा करता था। अब उन्हें लगता है कि शायद मेडिसन ने ही अपने पति को मारा है। दूसरी तरफ मेडिसन डिस्चार्ज होकर घर आती है, लेकिन रात में उसे वो क्रीचर दिखने लगता है। वो डर जाती है और घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सिडनी मेडिसन को मिलने आती है। मेडिसन उसे बताती है कि हस्बैंड उसे मारा करता था। मेडिसन बताती है कि सिडनी उसकी सगी बहन नहीं है और उसे एक खून का रिश्ता चाहिए था। दूसरी तरफ एक लेडी जेन दिखाई जाती है, लेकिन वो क्रीचर उस पर हमला कर देता है। क्रीचर उसे किडनैप कर लेता है और रेडियो के जरिए उससे बात करता है। दूसरी तरफ लेडी डॉक्टर दिखाई जाती है, जिसे एक कॉल आता है। वो कॉल गैब्रियल का ही था। गैब्रियल उससे कैंसर वाली बात करता है। अगले सीन में मेडिसन दिखाई जाती हैं, जो कपड़े धोने जा रही हैं। तभी उसके सिर से खून निकलने लगता है और उसे लेडी डॉक्टर दिखती हैं। इसी के साथ मेडिसन फ्रीज हो जाती हैं और वो क्रीचर लेडी डॉक्टर को मारने लगता है। इसी के साथ मेडिसन अपने घर पहुंच जाती हैं। अगले दिन ऑफिसर और लेडी ऑफिसर एक्सीडेंट साइट पर पहुंचते हैं और उन्हें एक फ़ोटो मिलती है। दूसरी तरफ क्रीचर लेडी डॉक्टर के ट्रॉफी को एक हथियार बना देता है और उसे जेन को दिखाता है। मस्त है यार। वहीं मेडिसन सिडनी को कल रात के इंसिडेंट के बारे में बताती हैं। ऑफिसर उस फोटो को बड़ा करने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, जिसके अपार्टमेंट में गैब्रियल घुस चुका है। दूसरी तरफ मेडिसन सो रही हैं। जब वो करवट लेती हैं तो उसे वो बूढ़ा आदमी दिखता है। मेडिसन के पीछे से गैब्रियल निकलता है और बूढ़े आदमी को मेडिसन चिल्लाने लगती है और वापस अपने घर पहुंच जाती है। मेडिसन बहुत डर जाती है और जाकर पुलिस को ये सब बता देती हैं। तो वो जाकर देखते हैं, ऑफिसर और लेडी ऑफिसर को उस बूढ़े आदमी की बॉडी मिल जाती है। अगले सीन में मेडिसन वॉशरूम जाती हैं और उसे एक कॉल आता है। ये कॉल गैब्रियल का ही था। गैब्रियल उसे एमिली कहता है और बताता है कि वो उसे जानती है। गैब्रियल कहता है कि वो उन सब को मार देगा। मेडिसन सिडनी को लेकर चली जाती है और ऑफिसर को वो फ़ोटो मिलती है जिसमें उसने उम्र बढ़वाई थी। वो फ़ोटो मेडिसन की ही थी। मेडिसन और सिडनी अपनी मॉम के पास जाते हैं और गैब्रियल के बारे में पूछते हैं। मॉम उसे बचपन की वीडियो दिखाती है, जहां मेडिसन गैब्रियल से दिमाग में बातें किया करती थी
और इसी के साथ उसकी मॉम प्रेग्नेंट हो गई। दूसरी तरफ ऑफिसर को पता चलता है कि मेडिसन पहले लेडी डॉक्टर की एक मरीज़ थी और उसके साथ 2 और डॉक्टर थे, जिनमें से एक ही बचा है। वही मेडिसन को फिर से विजन आने लगते हैं और इस बार उसे आखिरी डॉक्टर का विजन आता है, जहां गैब्रियल पहुंच चुका है। कुछ देर बाद वहां ऑफिसर आ जाता है और लेकिन गैब्रियल अभी भी वहीं था। गैब्रियल भागने लगता है और ऑफिसर उसका पीछा करता है, लेकिन गैब्रियल निकल जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। अगले दिन ऑफिसर मेडिसन से मदद मांगता है और एक डॉक्टर को सजेस्ट करता है। डॉक्टर आती है और मेडिसन को अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं। मेडिसन बताती है कि जब उसकी मॉम ने उसे अडॉप्ट किया था, तब गैब्रियल भी उनके साथ आ गया। मेडिसन बताती है कि एक बार गैब्रियल ने मेडिसन के माइंड पर कंट्रोल कर लिया और केक का बहाना करके अपनी प्रेग्नेंट मॉम को मारने की कोशिश की, लेकिन मेडिसन को होश आ जाता है और वो चिल्लाने लगती हैं। मेडिसन बताती है कि गैब्रियल सिडनी को मारना चाहता था, क्योंकि अगर सिडनी पैदा हो जाती तो मेडिसन गैब्रियल को भूल जाती, और हुआ भी ऐसा ही, लेकिन वो वापस आ गया है। दूसरी तरफ जेन खुद को छुड़ा लेती है और जाने लगती हैं। तभी वो नीचे गिर जाती हैं। गैब्रियल ने जेन को मेडिसन के घर में ही छुपा रखा था और इस वजह से मेडिसन को गुनहगार मानकर अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि मेडिसन के घर में गैब्रियल के कपड़े और उसका हथियार मिलता है। ऑफिसर और लेडी ऑफिसर मेडिसन से पूछताछ करते हैं, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन तभी गैब्रियल उन्हें कॉल करता है और उनसे बात करता है। गैब्रियल कहता है कि मेडिसन उनसे कुछ छुपा रही है। दूसरी तरफ सिडनी मेडिसन के पुराने हॉस्पिटल जाती है और उसे मेडिसन के पुराने वीडियोस मिलते हैं। सिडनी वो वीडियो देखती है और वीडियो में सरीना दिखाई जाती है, जिसका रेप होने की वजह से उसने मेडिसन को जन्म दिया और आज वो हॉस्पिटल में घायल पड़ी है। आगे वीडियोस में मेडिसन दिखाई जाती है, जो बताती है कि गैब्रियल उससे लड़ाई झगड़े करवाता है। इसी के साथ गैब्रियल दिखाया जाता है, जो मेडिसन से जुड़ा हुआ है। गैब्रियल और मेडिसन जुड़वा थे, लेकिन गैब्रियल का विकास ठीक तरह से नहीं हुआ और वो मेडिसन से जुड़ा रह गया। धीरे धीरे गैब्रियल मेडिसन के माइंड पर कंट्रोल कर रहा है। गैब्रियल ही मेडिसन के ज़रिए सारे कत्ल कर रहा था और मेडिसन को ऐसा दिखाता है कि वो जैसे घर में ही है। इस वजह से लेडी डॉक्टर गैब्रियल को मेडिसन के शरीर से अलग कर देती है, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट मेडिसन के सिर में ही दबा दिया जाता है। दूसरी तरफ गैब्रियल मेडिसन के शरीर पर कब्जा कर लेता है और सबको मारने लगता है। वहीं ऑफिसर को सिडनी गैब्रियल के बारे में बताती हैं कि गैब्रियल मेडिसन के अंदर ही है और जब मेडिसन का सिर दीवार से टकराया था तो वो जाग गया। दूसरी तरफ गैब्रियल अपने कपड़े और हथियार लेकर चला जाता है। गैब्रियल बाहर जाता है और सबको मारने लगता है। गैब्रियल ऑफिसर और लेडी ऑफिसर को घायल कर देता है और चला जाता है। गैब्रियल हॉस्पिटल पहुंचता है और सिडनी को मारने लगता है। गैब्रियल ये विजन मेडिसन को दिखाता है। तभी सिडनी मेडिसन को बताती है कि गैब्रियल ने ही उसके बच्चों को मारा है और उन्हें मारकर ही वो अभी तक जिंदा है। अच्छा। गैब्रियल सिडनी को मार देता है और सरीना को भी, लेकिन ये विजन तो मेडिसन गैब्रियल को दिखा रही थी। मेडिसन अपने माइंड पर कंट्रोल कर लेती है और गैब्रियल को अपने दिमाग में ही कैद कर देती है। मेडिसन होश में आ जाती हैं। मेडिसन ने उन सबको बचा लिया था और उसे समझ आ जाता है कि खून का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, बल्कि रिश्ते मायने रखते हैं। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।